भागलपुर में अब आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में प्रशासन ने पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत 19 मई से होगी। इस अभियान के तहत पहले चरण में 8 से 10 पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि इन शिविरों में जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी, साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहेंगे, ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शिविर से पहले ही पंचायत सरकार भवन में आवेदन जमा लिए जाएंगे और उन पर प्रारंभिक कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। इससे शिविर के दिन अधिकतर मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा। समीक्षा भवन में आयोजित बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य सरकार आपके द्वार की सोच को साकार करते हुए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे ग्रामीणों को समय पर न्याय और सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री महोदय का कई मामलों में संदेश था, उसको हमने अपने जो नीचे हमारे स्तर की टीम है, अनुमंडल स्तर और प्रखंड स्तर की टीम, उसको संबंधित ब्रीफ किया है। स्पेशली जो भी आम लोगों की समस्याएं हैं, उसके लिए सहयोग शिविर पंचायतवार हम लोग करने जा रहे हैं। जो पहला सहयोग शिविर 19 मई को होगा और हम लोग 8 से 10 पंचायतों में करेंगे, जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी उसमें जाके भाग लेंगे। जिला स्तर के दोनों साइड, जिला स्तर से और प्लस अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी सभी लोग भाग लेंगे उसमें, जिसमें सिविल साइड से, पुलिस साइड से सभी अधिकारी रहेंगे और आम जनों की समस्याओं को हम लोग निपटारा करेंगे। उसके लिए एक विशेष सुविधा ये भी दी गई है कि आम जनों की जितनी भी समस्याएं हैं वो 19 से पहले भी हमारे कैंप में वहाँ पे जो पंचायत सरकार भवन है वहाँ दे सकते हैं। और जब समस्याएं देंगे तो हम लोग प्रयास करें कि प्रतिदिन शाम को उसको कलेक्ट करें और उसको समस्याओं को निदान करें, ताकि आम जनों को काफी राहत हो। और ये स्पष्ट निर्देश है कि आम जनों को जो भी हम लोग सुविधा मुहैया करा सकते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं जो हमारे स्तर से संभव है, उसको हम लोग त्वरित गति से निष्पादित करें, ताकि आम जनों को यहाँ वहाँ कहीं भागना नहीं पड़े। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज निर्माणाधीन की पीरपेंती पावर प्लांट परियोजना का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य परियोजना स्थल पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेना तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने को लेकर समीक्षा करना था। मुख्य सचिव ने परियोजना प्रबंधन टीम के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने, समन्वय बढ़ाने तथा सभी आवश्यक सरकारी सहयोग उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति, आगामी कार्य योजना तथा संभावित चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस अवसर पर भागलपुर के जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार राज्य में बिजली की कमी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए बेहद गंभीर है। ऐसे में अदानी पावर प्लांट पीरपेंती का निर्माण कार्य समय पर पूरा होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि राज्य को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बिहार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ क्षेत्र में रोजगार, औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगी। मुख्य सचिव का दौरा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शुरू हुआ। मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों ने पावर प्लांट परिसर में सिंदूर के पौधे का पौधारोपण भी किया। साथ साथ जो आरसीडी के सेक्रेटरी सर थे और एमडी साहब जो बिहार साउथ बिहार पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के एमडी साहब ने और अन्य कपिल सर का भी विजिट हुआ। इस प्रोजेक्ट का क्या प्रोग्रेस है और क्या इस प्रोजेक्ट में कई इशूज़ हैं, उनको लेकर के सर का विजिट था और हम लोगों ने सभी इशूज़ को दूर करा दिया है। जो कुछ बचा हुआ है हम लोगों ने 10 दिनों का समय लिया है, उसको भी दूर करा देंगे, ताकि जल्द से जल्द इस भागलपुर की धरती से पावर जनरेट हो सके और पूरे बिहार को बेहतर पावर मुहैया किया। भागलपुर कोशी स्नातक क्षेत्र से भावी एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार उर्फ संजीव पोद्दार ने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने असियाचक, भीरखुर्द और कटहरा समेत कई पंचायतों के स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दौरे के दौरान डॉक्टर संजीव ने शिक्षकों और छात्रों से संवाद करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता और विद्यालयों के विकास पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है और क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि प्रतिभा को निखारने का मंच है। शिक्षक छात्रों को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों की सराहना करते हुए निष्ठा के साथ कार्य करने की अपील की। वहीं अभिभावकों से भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने का आग्रह किया। डॉक्टर संजीव ने कहा कि उनका लक्ष्य क्षेत्र के हर विद्यालय को आदर्श शिक्षण संस्थान बनाना है, ताकि बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आज मैं सुल्तानगंज विधानसभा के भीरखुर्द, असियाचक, कटहरा कई पंचायतों का दौरा किया, जिसमें हमने सभी सम्मानित शिक्षकों, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मिला और
मैं कह देना चाहता हूं कि शिक्षकों के साथ अभी भी लगातार समस्याएं बनी हुई है। समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा विद्यालय में बुनियादी सुविधा का भी बहुत जगह अभाव देखने को मिला। कहीं गेट नहीं है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। फिर भी इस असुविधा में शिक्षक समय पर पहुंचकर हमारे समाज के बच्चे बच्चियों को तालीम बना रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें सदैव धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आज जो गांव में खुशियां की मिठाई बांटी गई, जो रिजल्ट सामने आया, वह सभी सम्मानित शिक्षकों का ही देन है। दूसरी ओर मैं समाज के सभी गार्जियनों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप बच्चों को समय पर विद्यालय भेजें, ताकि जब बच्चा आपका पढ़ेगा तभी वह सरकार से जवाब करेगा। जब तक आप बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, तब तक वह अपनी बात सरकार तक नहीं रख पाएंगे। ठीक ही कहा गया है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए बच्चे को समय पर विद्यालय भेजना आपका दायित्व है। भागलपुर के पीरपेंती विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से विधायक मुरारी पासवान ने विभिन्न स्कूलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मध्य विद्यालय महेशपुर, मध्य विद्यालय महादेव टीकर और मध्य विद्यालय सिमानपुर का निरीक्षण किया। दौरे के क्रम में विधायक ने स्कूल कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं स्कूल के बच्चों से भी सीधे संवाद कर पढ़ाई की स्थिति और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने बुके देकर विधायक का स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि पीरपेंती क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही पीरपेंती में इंटर स्तरीय हाई स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा विभाग को अवगत कराने की बात भी कही। विधायक के इस दौरे से स्थानीय लोगों और अभिभावकों में उम्मीद जगी है कि क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में जल्द सुधार देखने को मिलेगा। डिग्री कॉलेज के लिए जहां नामांकन हो की सुविधा हो, बच्चों को आने जाने में सुविधा हो, लड़के जहां हो, सफिशिएंट जगह हो, वह केंद्र पड़ता है पीरपेंती। पीरपेंती होने के कारण ये सुविधा होगा बच्चों को कि कहीं से अलग फेयर नहीं देना पड़ेगा, और कहीं अन्यत्र अगर होता है तो उसमें फेयर लगता है। तो फेयर से बचने के लिए और एक सेंटर जो है पीरपेंती है, और पीरपेंती हमको लगता है कि मानिकपुर सबसे बढ़िया, मानिकपुर के एलएन हाई स्कूल में सबसे बढ़िया इंटरमीडिएट एनएल हाई स्कूल सबसे बढ़िया एक माध्यम है। साथ ही एससी एसटी और बच्चों के लिए जो अपने सरकार में अपने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा, अपने मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा जो अभी आवासीय एससी एसटी आवासीय विद्यालय में और सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्राओं को जो प्रति वर्ष 1000 रुपया मिला करता था, और स्टाइपेंड के रूप में यह बढ़ करके 2000 हो चुकी है। इसके लिए मैं और अपने मुख्यमंत्री प्रदेश के, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को और हृदय से धन्यवाद देते हैं।